हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है और IMDb पे इसकी रेटिंग 9.4 है। इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसकी रेटिंग IMDb पे 9.4 है, जानने के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि एक जज अदालत में एक कैदी को उम्र कैद की सज़ा सुना रहा होता है। इस आदमी का नाम एंड्रयू ड्यूफ्रेन होता है, जिस पे ये इल्ज़ाम होता है कि इसने अपनी वाइफ का कत्ल किया है। दरअसल इसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर होता है, लेकिन उन दोनों को किसी ने कत्ल कर दिया होता है, जिसका इल्ज़ाम एंडी पर आ जाता है। इसके पास सबूत ना होने के कारण जज इसको उम्र कैद की सज़ा सुना देता है और उसको शोशांक रिडेम्पशन जेल में भेज देता है। ये जेल कोई मामूली जेल नहीं थी। आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया था। जब एंडी इस जेल में आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कानून बहुत सख्त है। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते तो पकड़ जाने पे उसको बहुत बेरहमी से मारा जाता है। यहाँ पर जितने भी कैदी मौजूद होते हैं वो सभी किलर या बलात्कारी होते हैं। एंडी इन सब के बीच बहुत दुखी होता है, पर अब उसको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अब उसको इधर रहना है। और एक दिन एंडी की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम रेड होता है, और रेड को इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं और इन दोनों की यहाँ पर आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एंडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर रेड के गार्ड्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी वो बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है, क्या तुम मुझे एक हथौड़ी और एक बड़ा सा पोस्टर दिलवा सकते हो? इसके जवाब में रेड उसे कहता है, क्या तुम इस हथौड़ी की मदद से जेल को तोड़ोगे? लेकिन एंडी उसे कहते हैं कि मुझे पत्थर तराशने का शौक है। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड उस हथौड़ी को मंगवा लेता है और रेड मन ही मन में सोचता है, अगर एंडी वाकई में इस हथौड़े से सुरंग खोदना चाहता है तो कम से कम उसको यहाँ से भागने के लिए 600 साल लगेंगे। फिर रेड किसी कैदी के जरिए ये सारा सामान एंडी को भिजवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी को किसी 3 लोगों ने एक सुनसान जगह पे पकड़ रखा है। ये तीनों एक एक करके एंडी के साथ ज़बरदस्ती रेप करते हैं और ये सभी अगले 2 साल तक चलता रहता है। और ये तीनों मौका देख के एंडी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और एंडी अकेले होने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन छत की मुरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। उसमें एंडी और रेड भी होते हैं। ये लोग छत पे काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक आदमी अपने इंचार्ज से बात कर रहा होता है कि मेरे भाई ने मरने के बाद मेरे नाम $35,000 किया है, पर वो सभी सरकार को टैक्स के रूप में चली जाएगी, यानी उस 35,000 का कोई फ़ायदा नहीं। एंडी ये सब सुन रहा होता है और एंडी उसके पास आके उसे कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी वाइफ पे भरोसा है? ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्से में आकर एंडी को छत से गिराने वाला होता है और तभी एंडी कहता है कि मैं पहले बैंक में बैंकर था, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ऑफिसर उसकी बात सुनने लगता है और एंडी उसे कहता है, अगर तुम्हें अपनी वाइफ पे भरोसा है तो सरकार का एक रूल है कि आप अपनी वाइफ को $60,000 तक गिफ्ट कर सकते हो और उस पे कोई टैक्स भी नहीं है, और इस काम के लिए तुम्हें एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी और ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मेरे सारे दोस्तों को एक एक बोतल बियर दोगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपने साथियों के साथ बियर पी रहा होता है, यानी एंडी ने उसका काम किया होता है। अब हम देखते हैं कि रेड और एंडी साथ में एक मूवी देख रहे होते हैं जो कि जेल वालों की तरफ से दिखाई जाती है, लेकिन ये मूवी एंडी ने कई बार देख ली होती है, जिससे वो बोर होकर वहाँ से बाहर आ जाता है और बाहर उसे वही 3 लोग मिलते हैं जो बहुत ही टाइम से उसका रेप कर रहे होते हैं। वो लोग एक बार फिर एंडी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी इस बार उनको मना कर देता है और उनसे लड़ने लग जाता है। उसके बाद वो लोग एंडी को बहुत मारते और एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जिसने एंडी के साथ ज़बरदस्ती की होती है उसको 7 दिनों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, और जब वो काल कोठरी से निकलता है तो वही ऑफिसर जिसकी एंडी ने मदद की थी वो उसको बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना देता है। और एक दिन जब एंडी ठीक होकर वापस जेल में आता है तो इस जेल का वार्डन एंडी के सेल की चेकिंग करवाता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है, तो वार्डन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फेवरेट लाइन कौन सी है, और एंडी उसे कहते हैं कि हम सबको चौकन्ना रहना चाहिए और उसकी नज़र हम सब पे है।
तो इस पे वार्डन कहते हैं कि ये लाइन मुझे भी पसंद है, पर इससे ज़्यादा मुझे वो लाइन पसंद है जहाँ पर लिखा है कि मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ और जो मेरे पीछे आएगा वो स्वर्ग में जाएगा। कई घंटों के छानबीन के बाद वार्डन को सेल में कुछ नहीं मिलता और यहाँ पर चारों तरफ एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लगी होती है और इनमें एक बड़ा पोस्टर भी होता है। तो वार्डन कहता है कि मैं इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी हमें कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। और फिर वार्डन वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते एंडी को बाइबल वापस करता है और कहते हैं कि इसी में मुक्ति है। और यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि इतनी छानबीन के बाद भी वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिली जो रेड ने एंडी को दी थी। और एंडी ने वो हथौड़ी कहाँ छुपा रखी है वो हमें इस मूवी के एंड में पता चलेगा। और वहाँ अगले रोज वार्डन एंडी को बुला के यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, उसमें एंडी को असिस्टेंट बना देता है। दरअसल वार्डन को ये पता लग चुका होता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है और उसके यहाँ काम करने से वार्डन को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इस लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो पिछले 50 सालों से इस जेल में होता है और अब उसने इस जेल को अपना घर बना लिया होता है। एंडी को इसी के अंडर काम करना होगा। यहाँ एंडी काम करने के साथ साथ दूसरे ऑफिसर्स की आइडिया भी बनने लगता है। अब वक्त के साथ साथ एंडी का काम बहुत बढ़ने लगता है, इसलिए यहाँ पे वो अपने दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। अब एंडी का काम देख के वो लोग वहाँ पे उस बूढ़े आदमी की सज़ा माफ़ करवा देते हैं और उस बूढ़े को यहाँ इस जेल से रिहा करवा देते हैं। पर वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो इस जेल से यहाँ से जाए, क्योंकि वो पिछले 50 सालों से इसी जेल में है और अब उसने इस जेल को ही अपनी दुनिया बना ली होती है। इसलिए वो बूढ़ा यहाँ से जाने से पहले एक आदमी को पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। और वो ऐसा इसलिए करता है, उसको लगता है अगर वो उसको मार दे तो इसकी सज़ा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकेगा और इधर ही रहेगा। पर एंडी के समझाने के बाद आखिर वो उसकी बात मान लेता है और वो रिहा हो जाता है। जब वो जेल से छूटता है तो बाहर की दुनिया में उसका मन नहीं लगता, वो दुनिया उसके लिए बहुत अजीब सी लग रही होती है। तो एक दिन वो फांसी खा के खुद को मार देता है। और यहाँ जेल में वार्डन एक प्रोग्राम सेट करता है। उस प्रोग्राम का नाम इनहोर प्रोग्राम होता है, जिसमें कैदियों को बाहर ले जाकर काम करना पड़ेगा, जहाँ पर कैदियों को पता लगेगा कि मेहनत करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं। और दूसरी तरफ वार्डन को ये फ़ायदा होगा क्योंकि वो उन्हें सस्ती लेबर प्रोवाइड करेगा और उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारा पैसा आने लगेगा। वार्डन यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा कमाने लगता है, पर यह पैसा ब्लैक का होता है, इसलिए वो यहाँ पर एंडी की मदद लेता है। और यहाँ पर एंडी उसका ऐसा पार्टनर बनाता है जो कि वास्तव में कोई है ही नहीं, और वो एंड्रू स्टीफन के नाम पे एक नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है और उसी के अकाउंट में सारे पैसे डाल देता है। यानी कि जब भी पुलिस को इस काम के बारे में पता चले तो वो उस दूसरे आदमी को ढूंढता रहे जो कि वास्तव में कोई है ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टॉमी नाम का एक यंगस्टर आया होता है जो कि एंडी से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करना चाहता है, ताकि वो जब भी यहाँ से बाहर जाए तो बाहर जॉब करके अपना करियर सेट कर सके। और एंडी भी उसकी मदद करता है और वो टॉमी एंडी से बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा मिली, और रेड उसको बताता है कि उसने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल किया था। हालांकि उससे पहले वो एक इज्जतदार आदमी था और बैंक में जॉब करता था। और ये सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वो टॉमी को बताता है कि एक बार वो किसी जेल में था जहाँ पर उसको एक कैदी मिला था जिसने एक बैंकर की वाइफ और उसकी लवर का कत्ल किया था। दरअसल वो उनके घर पे चोरी करने के लिए गया हुआ था, पर तभी उन दोनों की आंख खुल जाती है, जिस पे वो कैदी उन्हें मार कर वहाँ से भाग जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, और बाद में उसे पता चलता है कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, और सारा इल्ज़ाम एक बैंकर पे आ जाता है। ये सुनकर रेड बहुत हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि एंडी बेगुनाह है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। इसके बाद वो दोनों एंडी को बुलाते हैं और उसको वो पूरी बात बता देते हैं। और अब वो एंडी इस बारे में सोचते कि शायद वो वार्डन से इस बारे में बात करे तो शायद उसकी सज़ा माफ़ की जाए। इसलिए वो जल्दी वार्डन के पास जाता है और उसको पूरी बात बता देता है, पर वार्डन उसकी बात को नहीं मानता। और वार्डन सोचता है कि अगर ये यहाँ से चला गया तो उसके ब्लैक के पैसे को कौन संभालेगा।
पर एंडी उसे भरोसा दिलाता है कि बाहर जाने के बाद मैं तुम्हारे इस काम के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वार्डन फिर भी उसकी बात नहीं मानता, जिस पर एंडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वार्डन से बहस करने लगता है। इसके बाद वार्डन गुस्से में आकर एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद कर देता है और रात को वार्डन टॉमी को भी मरवा देता है। वार्डन ऐसा इसलिए करता है, वो सोचता है अगर टॉमी ने गवाही दी तो एंडी यहाँ से रिहा हो सकता है। और वार्डन टॉमी की मौत की खबर काल कोठरी में जाकर एंडी को देता है। एंडी ये सुन के बहुत टूट जाता है, क्योंकि टॉमी एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से एंडी यहाँ से रिहा हो सकता था। और अब टॉमी की मौत की खबर सुन के एंडी वार्डन से कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा। ये सुनकर वार्डन 1 और महीने के लिए एंडी को काल कोठरी में बंद कर देता है। अब पूरे 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद एंडी रेड के पास बैठा होता है और वो रेड से कहता है कि मैं जब भी यहाँ से रिहा हो जाऊँ तो मेक्सिको शहर से वातोनियो में रहूँगा और वहाँ पे मैं एक होटल खोलूँगा और अपनी नाव को समंदर के किनारे रिपेयर करूँगा और अपनी बची हुई ज़िंदगी वहाँ पर बिताऊँगा। इसके बाद रेड एंडी को कहता है कि सपने देखना छोड़ दो, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है और अब ये जेल ही हमारे लिए सब कुछ है। इसके बाद एंडी यहाँ से जाते हुए रेड को कहता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? रेड उसे कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। एंडी उसे एक पता बताता है और उसे कहते हैं कि वहाँ से एक पत्थरों से बनी हुई दीवार है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक काला पत्थर होगा जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है और मैं चाहता हूँ जब भी तुम यहाँ से रिहा हो तो वहाँ जा पर देखना कि वहाँ पर क्या है। और अगले सीन में दिखाते हैं वो सब वहाँ पे बैठ के आपस में खाना खा रहे होते हैं। इन सब में से एक आदमी रेड को कहते हैं कि एंडी ने आज मुझसे एक रस्सी मांगी थी। फिर ये सब आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि एंडी आजकल बदला बदला सा हुआ लग रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस बारे में रेड को भी पता नहीं होता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी वार्डन के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बंद करके वार्डन की तिजोरी में रख के वहाँ से जाने वाला होता है और वार्डन उसे रोक के अपने जूते देता है और कहता है कि कल सुबह तक इनको अच्छी तरह पॉलिश कर देना। और इधर हम देखते हैं रेड अपने सेल में होता है और उसको नींद नहीं आ रही होती। उसको एहसास होता है कि आज कुछ अजीब होने वाला है। और अगले रोज़ सुबह होती है और सारे कैदी अपने सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, पर एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। और अब तक रेड को पूरा भरोसा हो चुका होता है कि एंडी यहाँ से भाग चुका है। इसी बीच यहाँ का एक गार्ड एंडी को बाहर आने के लिए कहता है। एंडी के बाहर ना आने से वो गार्ड बहुत गुस्से से एंडी के सेल की तरफ जाता है। जब वो अंदर जाता है और देखता है कि एंडी वहाँ पर नहीं है, इधर वार्डन अपने जूतों को पहनने वाला थे और ये वही जूते थे जो कल रात वार्डन ने एंडी को पॉलिश करने के लिए दिए थे। और वो जब वो डब्बा ओपन करते तो देखते हैं उसके अंदर जूते नहीं होते, बल्कि यहाँ तो किसी और के जूते होते हैं जो कि बहुत गंदे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर अलार्म बज जाता है और वार्डन जल्दी से एंडी की सेल की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर वार्डन पूछताछ के लिए रेड को बुलाता है और उसे एंडी के बारे में पूछता है। और रेड कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर वार्डन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि एंडी रातों रात यहाँ से कैसे गायब हो सकता है। वार्डन गुस्से में आकर वहाँ पर एक पत्थर को दीवार की तरफ मारता है जहाँ पर उस लड़की का पोस्टर होता है, लेकिन वो पत्थर पोस्टर से टकराकर वापस नहीं आता, बल्कि वहाँ उस पोस्टर के अंदर ही गायब हो जाता है। और जब वार्डन उस पोस्टर को हटाता है तो देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग होती है। वार्डन के साथ साथ रेड और वहाँ पर जो ऑफिसर मौजूद होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद वार्डन अपनी एक टीम को उस तरफ भेजता है जहाँ से एंडी भागा होता है, लेकिन उनको वहाँ सिर्फ एंडी के फटे हुए कपड़े और वही हथौड़ा मिलता है जो उसने आज से 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। दोस्तों, ये सब एंडी ने कैसे किया और वो यहाँ से कैसे भागा, ये सब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। दरअसल आज से 20 साल पहले जब एंडी ने रेड से वो हथौड़ी मंगवाई थी तो उस टाइम से हर रात उस हथौड़ी से दीवार में सुरंग बनाता था। जहाँ पर वो सुरंग खोदता था उसने वहाँ पर वो बहुत बड़ी पोस्टर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उस सुरंग को कोई भी नहीं देख पाता था। और उस दीवार से जो भी पत्थर और मिट्टी निकलते थे वो उसे जेब में रख के अगले रोज सुबह जेल के ग्राउंड में फेंक देता था। ऐसे वो चुपचाप अगले 20 साल तक करता रहा। अब सीन शिफ्ट होता है कल रात की तरफ जब एंडी वार्डन के साथ काम कर रहा होता है। इसने यहाँ पर उस वार्डन की डायरी को चुरा लिया था जिसमें उसके सारे काले धन का हिसाब था।
फिर ये हमेशा की तरह उस डायरी को उस तिजोरी में ना रखकर अपनी बाइबल को वहाँ पर रख देता है, जिस बारे में वार्डन को नहीं पता होता। और उसके बाद ये वार्डन के कपड़े पहन लेता है, पर इसके ऊपर उसने अपने कपड़े पहन लिए हुए थे जिसको किसी को भी पता नहीं लगता। जो जूते इसको वार्डन ने पॉलिश करने के लिए दिए थे उनको पहन के वो अपने सेल में आ जाता है और अपने पटे हुए जूतों को उन डब्बे में रख देता है। और अब जब रात को सभी कैदी अपने सेल में सो जाते हैं तो ये अपने कपड़े एक पॉलीथीन बैग में पैक कर लेता है और वो वहाँ से उस सुरंग से होकर नीचे एक गटर की पाइप तक आ जाता है। उसने यहाँ पर उस पॉलीथीन को एक रस्सी के सहारे अपने टांग से बांध लिया था। यहाँ पर वो जिस गटर के पाइप पे खड़ा हुआ होता है ये उसे तोड़ने लग जाता है ताकि वो उसके अंदर से रेंगता हुआ बाहर निकल जा सके। और वो इस पाइप को तभी तोड़ता है जब बाहर बिजली कड़क रही होती है ताकि इसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। काफ़ी देर के बाद वो उस पाइप को तोड़ के वहाँ से रेंगते हुए बाहर निकल जाता है। अंदर उसको बहुत बदबू आती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी टाइम रेंगने के बाद वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, एंडी जिस गटर के पाइप से बाहर निकल जाता है वो तकरीबन आधा किलोमीटर का होता है। अब फाइनली एंडी उस जेल से बाहर निकल चुका था। आज से पहले इस जेल से कोई भी नहीं भाग पाया था और एंडी पहला ऐसा इंसान होता है जो इस जेल से भाग चुका होता है। अब सबसे पहले ये इस बारिश में नहाकर खुद को साफ कर देता है और अगले रोज़ वो वार्डन के उस कपड़ों को पहन लेता है जो कि उसने एक पॉलीथीन शॉपर में रखी हुई थी और वो उन कपड़ों को पहनकर बैंक की तरफ जाता है जहाँ पर वार्डन ने अपनी सारी ब्लैक मनी एक ऐसे इंसान के नाम पे रखी थी जो इंसान मौजूद ही नहीं था, लेकिन उसके सिग्नेचर एंडी ही करता था। और एंडी के पास उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए वो वार्डन के सारे पैसे निकलवा कर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके पास वार्डन के जितने भी ब्लैक मनी के सबूत होते हैं उसको वो प्रेस वालों की तरफ भिजवा देता है, जिसके बाद ये खबर अखबार में छप जाती है, जिसे वार्डन उस खबर को अपने ऑफिस में बैठ के पढ़ रहा होता है। इसके बाद वार्डन फौरन अपनी तिजोरी से वो डायरी निकालता है जिसमें उसके सारे काले धन का हिसाब था, लेकिन वहाँ पर वो डायरी नहीं होती और वही बाइबल होती है जो एंडी के पास थी। और एंडी ने कल रात वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स उठा के अपने बाइबल रख दी थी। जब वो इस बाइबल को खोलता है तो उसके अंदर लिखा होता है, डियर वार्डन, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और फिर जब वार्डन उसके अंदर चेक करता है तो उसमें एक हथौड़ी का ढांचा होता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एंडी अपने हथौड़े को उस बाइबल में रखता था। और इसीलिए आज से 20 साल पहले जब वार्डन एंडी की सेल की तलाशी करने के लिए आया था तो उसे ये हथौड़ी नहीं मिली थी, तो उसी समय में एंडी ने यही हथौड़ी इसी बाइबल में छुपा रखी थी। और यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उसी दिन इसी वार्डन के हाथ में यही बाइबल थी, पर इस वार्डन ने बाइबल को खोल कर नहीं देखा था, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये उसको उस दिन खोल कर देख लेता तो एंडी कभी भी उसके सहारे वो सुरंग नहीं बना सकता। वार्डन ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि एंडी उसके खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग करके यहाँ से भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस वार्डन को अरेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन तब तक ये खुद को गोली मार कर मर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रेड पूरे 40 साल इस जेल में गुजारने के बाद उसको रिहाई मिल जाती है और रेड को बाहर एक नौकरी मिल जाती है। रेड का भी उस बूढ़े आदमी की तरह बाहर की दुनिया में दिल नहीं लग रहा होता, इसलिए वो भी यहाँ पर सुसाइड करने ही वाला होता है। और तभी उसको वो एंडी से किया हुआ प्रॉमिस याद आ जाता है और तभी रेड उसके प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैक्सिको की सिटी के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ आकर रेड को वो दीवार नजर आ जाती है जिसके बारे में एंडी ने इसको बताया था। और फिर रेड को यहाँ पे वो काला पत्थर भी मिलता है जिसके नीचे बॉक्स होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे और एक लेटर होता है। और इस लेटर में लिखा होता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ उम्मीद होती है। और इसके बाद इस लेटर में इनडायरेक्टली लिखा होता है कि तुम इस पते पे आ जाओ जहाँ पे मैंने तुम्हें जेल में बताया था। रेड को याद आ जाता है कि उसने मैक्सिको की बात की थी और यहाँ पर रेड मैक्सिको की दूसरी सिटी के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है समंदर के किनारे एंडी अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है, जैसा कि उसने रेड को जेल में बताया था। और उसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।
دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ امید بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اینڈی نے اپنا لک پانے کے لیے 20 سال کا ویٹ کیا اور اس نے امید نہیں چھوڑی۔ اگر اینڈی پہلے دن ہی امید چھوڑ دیتا تو وہ کبھی بھی اس جیل سے نکل نہیں پاتا، اور وہ اپنی امید کی وجہ سے اس جیل کو توڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔